आईडीए गठबंधन ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए वोटर पेंशन की मांग की है। रविवार को गठबंधन में शामिल दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की तथा मौजूदा भाजपा सरकार पर अनेक तंज कसे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए तथा कांग्रेस के गठबंधन यूपीए के बाद अब एक नया गठबंधन आईडीए के नाम से खड़ा हुआ है, जिसमें स्वतंत्र जनता राज पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी तथा ऐसे ही अनेक राजनीतिक दल शामिल हैं। रविवार की सुबह इस गठबंधन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता शहर के पुराने बस स्टैंड के निकट स्थित एक होटल में बुलाई गई। इस बैठक में स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी तथा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह भैया जी अपने पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी जातियों की जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से 90% मूल निवासी समाज की आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्होंने कहा कि देश में सस्ती, निःशुल्क एवं समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए ताकि गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें। भारत से गरीबी, कुपोषण, भुखमरी आदि समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए एवं सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन के लिए 6,000 रुपए प्रतिमाह की वोटर पेंशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। आईडीए गठबंधन ने यह मांग भी की है कि आगामी प्रत्येक चुनाव ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो हर देश के राजा का पहला कर्तव्य होता है कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे। आज इस पूरे देश के अंदर 74 साल में अभी भी भूखमरी से आदमी आत्महत्या कर रहा है। आज भी कर्ज माफी लोन के चक्कर में आत्महत्या कर रहा है। उस आत्महत्या को रोकने के लिए आज तक किसी सरकार ने, ना यूपी की सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने, ना राज्य की सरकार ने, ऐसा कोई राज्य नहीं है जब भूख प्यास से कोई आत्महत्या ना करता हो। आज तक आत्महत्या नहीं रोक पाया। इससे अच्छा तो राजा के रजवाड़े थे हमारे। कम से कम राजा सुबह नहीं, शाम नहीं, दोपहर 3 टाइम में एक बार घूमता था और देखता था अगर कोई भूख प्यास से आत्महत्या कर रहा है तो उसको रोटी भेजने का काम करता था। उघारा घूम रहा तो उसको कपड़े पहनाता था, उघारा सो रहा तो कंबल डालता था। आज तो स्थिति बिल्कुल बस से बदतर हालत हो चुकी है और उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और जब कोई योजना की बात है सबसे पहले दायित्व बनता है राजा का कि पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे, उसके बाद कोई योजना की बात करे, चाहे नल की हो, बिजली की हो, पानी की हो, मकान की हो, जायदाद की जो भी हो। लेकिन पैकेज पर पैकेज 2,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का, इतने करोड़ों के पैकेज भर रहे हैं, लेकिन भूख प्यास की मिटाने के लिए कोई पैकेज नहीं है। आम जनता के लिए कोई पैकेज नहीं है, मजदूर के लिए, मजदूरी के लिए कोई काम पैकेज नहीं है। तो इस समय आईडीए गठबंधन इसलिए बनाया गया है कि 74 वर्ष की आज़ादी में देश में विद्यमान सभी वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया गया है। गठन इसलिए किया गया है कि जब कांग्रेस पार्टी 24 दलों को मिलाकर के यूपीए गठबंधन बनाकर शासन सत्ता की लड़ाई लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बनाकर उसमें 42 पार्टियों को शामिल करके शासन सत्ता की लड़ाई लड़ती है, तो हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जितने भी दल हैं उनको संगठित होकर और आईडीए गठबंधन में शामिल होकर के शासन सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए। शासन सत्ता पर काबिज होकर ही हम 90% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को उनको हक अधिकार दिला पाएंगे। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से साहब सिंह धनगर भैया जी, डॉक्टर CS धनगर, संत शरण माहौर, चंद्रभान धनगर, हरीश कुमार धनगर, श्याम दयाल, प्रमोद माहौर, दीपक माहौर आदि मौजूद रहे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।